दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं लोहे के औजार और खेती। तो हम सभी का एक आम दिनचर्या में लोहे का इस्तेमाल हम कितनी बार करते हैं, कभी सोच के देखा है? अभी सोच लो थोड़ी देर। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है आपका जहाँ पे आपने लोहे का इस्तेमाल ना किया हो। अगर बात करें खाने की, तो आपका जो खाना आपका बनता है वो कहाँ पे बनता है? लोहे की चीजों से। स्टील के अंदर आयरन मिला हुआ है और उसकी वजह से स्टील बनता है। लोहा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज से 3000 वर्ष पूर्व लोहा इतना प्रचलन में नहीं था। ये 3000 वर्ष था जब हमारे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग पहली बार शुरू हुआ था। यानी इससे पहले लोहा नहीं यूज होता था, लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। जो हमने महापाषाण कब्र पढ़े थे, जहाँ पे हमने बात करी थी कि उनके साथ कब्रों के साथ बहुत सारी वस्तुएं दफनाई जाती थी जिनमें औजार और उनके हथियार हुआ करते थे। तो उन हथियारों और औजारों में बहुत सारी तादाद में हमें लोहे के औजार और हथियार बरामद हुए। जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का प्रमाण करीब 2500 वर्ष पहले मिला। यानी कि कुल्हाड़ियों को बनाने का ईयर कौन सा था? 2500 वर्ष पूर्व जुताई और कुल्हाड़ी के सामान बनने लग गए थे, जो कि लोहे से बन रहे थे। तो ये सारी चीजें जंगल साफ करने के लिए, खेती में वृद्धि करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। साथ ही साथ अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो सिंचाई एक अहम भूमिका निभाता है। जब हम खेती की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे साल बारिश हो और खेतों में पानी पहुंचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। और सिंचाई के तहत हम क्या करते हैं? पानी को कुएं, तालाब, नहरों के अंदर स्टोर करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल जब हमें जरूरत पड़ती है हमारे खेतों में सिंचाई करने की, तब उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो थी वो 3000 से 2000 साल पहले शुरू की गई थी। तो आज से 3000 से 2500 वर्ष पूर्व साल पहले की सिंचाई, इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो अब जो था वो जो सिंचाई होने लगी वो किस प्रकार से हो रही थी? कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे थे, कृत्रिम रूप से नहरें बनवाई जा रही थी, कुएं बनाए जा रहे थे और तालाबों का निर्माण किया जा रहा था। और कृत्रिम का मतलब क्या होता है? इंसानों के द्वारा, आदमियों के द्वारा इनका निर्माण हो रहा था। तो इस तरीके से लोहे और जो खेती है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिले? वृद्धि देखने को मिली, चेंजेस देखने को मिले और इन्वेंशंस देखने को मिली। तो ये था हमारे लोहे और खेती के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे लोगों के बारे में कि किस प्रकार के लोग, किस तरीके के लोग गांव के अंदर रह रहे हैं। So I will see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.